तो दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है। तो अभी पिछले पेज में हम जा देखते हैं एक बार। पिछले पेज में हमने देखा था यहाँ पे कि म्यूटेशन की एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन पीएम। ये एक पैरामीटर है, ये कंट्रोल पैरामीटर है जेनेटिक एल्गोरिदम का। हमने देखा था जेनेटिक एल्गोरिदम का एक पॉपुलेशन, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसओवर। तो अभी ये तीसरा हम पढ़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। तो ये एक कंट्रोल पैरामीटर है जेनेटिक एल्गोरिदम का। और अभी अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक जगह पे बताया था पीछे पे कि म्यूटेशन हम ये इस पैरामीटर का यूज़ हम पर्टिकुलरली क्यों करते हैं। म्यूटेशन का हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि हम म्यूटेशन का हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑप्टिमल ताकि हम ग्लोबल सॉरी ऑप्टिमल नहीं ताकि हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा में रीच कर जाएं। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि अभी मैं पीछे एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था आपको इस वाले एग्जांपल में कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ये ग्लोबल मैक्सिमा है और ये ग्लोबल मिनिमा है, पर ये सारे लोकल हैं। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो कभी कभी क्या होता है जेनेटिक एल्गोरिदम का सॉल्यूशन, जेनेटिक एल्गोरिदम मतलब जब सॉल्व हो रही होती है तो जो सॉल्यूशन हो जाता है, अगर आपको आपको ग्लोबल मिनिमा निकालना है, मान लीजिए आपको ये पॉइंट निकालना है ग्लोबल मिनिमा। तो होता क्या है कि जेनेटिक एल्गोरिदम ग्लोबल मिनिमा की बजाय इन लोकल मिनिमा में स्टक कर जाती है। तो ऐसा महसूस होता है कि यही सॉल्यूशन है। तो उस वाले केसेस में हम चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकले और एक्चुअल सॉल्यूशन की ओर को बढ़े। तो इसलिए हम म्यूटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, समटाइम्स टू ओवरकम फ्रॉम लोकल मिनिमा वी आर यूजिंग म्यूटेशन। अभी हम दोबारा से पेज में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से देख के हमें समझ में आता है कि म्यूटेशन की एक प्रोबेबिलिटी होती है जिसे पी ऑफ एम से शो करते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत कम होती है, लाइक 0.001 या 0.01, 0.1। अब ये कम क्यों होती है ये बात मैं आगे न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन करूँगा आपको, पर अभी आप यहाँ से इतना देख लीजिए कि म्यूटेशन की एक प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ एम। अब हम देखेंगे कि म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। म्यूटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन टू ओवरकम लोकल ऑप्टिमा। तो हमारे पास पहला म्यूटेशन है बिट चेंज। मतलब किसी भी क्रोमोसोम की आप अगर किसी एक बिट को, पर्टिकुलर बिट को फ्लिप कर दीजिए, 0 से 1, 1 से 0, तो उसे हम बोलते हैं बिट चेंज। तो अभी मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है। तो अब अगर आपको इस पर बिट चेंज वाला म्यूटेशन करना है, पहला वाला, तो आप इसकी कोई भी रैंडमली एक बिट उठा लेंगे। मान लीजिए मैंने ये वाली बिट उठा ली, ये वाली बिट जो कि है 1। आप इस 1 को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे 0 रख देंगे सिंपली। तो हम इसे बोलते हैं बिट चेंज और फ्लिप बिट, ठीक है। और दूसरा होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग दिस मेथड एक्सचेंज आर्बिट्रेरली टू बिट्स इन ए सिंगल क्रोमोसोम। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ। दोस्तों जैसे ये क्रोमोसोम है, अगर हम इस पर दूसरा वाला म्यूटेशन का तरीका लगाएंगे तो दूसरा वाला म्यूटेशन कहता है कि किसी भी रैंडमली कोई भी 2 बिट्स को लीजिए और उनको एक्सचेंज कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, रैंडमली मैंने एक ये बिट ले ली, एक ये बिट ले ली और इनको एक्सचेंज कर दिया। मतलब 0 को मैंने यहाँ रख दिया और 1 को उठा के मैंने यहाँ इसकी जगह 0 की जगह पर रख दिया। तो हम इसे बोलते हैं स्वैपिंग। तीसरा है हमारे पास गॉसियन म्यूटेशन। तो दोस्तों अगला म्यूटेशन का तरीका है गॉसियन म्यूटेशन। तो गॉसियन म्यूटेशन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि गॉसियन म्यूटेशन इज़ वैलिड फॉर रियल नंबर्स नॉट फॉर बाइनरी नंबर्स। पर इस बात का मतलब मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा कि म्यूटेशन ऑपरेटेड दैट एड्स अप ए यूनिट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वैल्यू टू द चूजन जीन। तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। अगला है म्यूटेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन म्यूटेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो हम क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम में क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड चेंजेस द ऑर्डर ऑफ द बिट्स इन एन आर्बिट्रेरी इंटरवल ऑफ द स्ट्रिंग। मान लीजिए इस स्ट्रिंग का आर्बिट्रेरी इंटरवल मतलब आप 1 के बाद रुक जाइए या 2 के बाद रुक जाइए, किसी भी एक बिट के बाद आप रुक जाइए। मान लीजिए मैं इस 110 के बाद रुक गया हूँ,
तो ये आर्बिट्रेरी इंटरवल हो गया। अब क्या करो, इस आर्बिट्रेरी इंटरवल पे पहुंचने के बाद तुम इस जो बाकी की जो बिट बची हुई बिट्स है ना, इनका ऑर्डर चेंज कर दो। इंटरवल द चेंज द ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब ये 1 1 0 है तो इन बिट्स को चेंज करके 0 1 1 कर दो, मतलब पीछे से लिखना शुरू कर दो। तो तुम्हें क्या होगा, एक नया क्रोमोसोम मिल जाएगा तुम्हें, जो कि होगा 1 1 0। और ये 1 जो ये 1 1 0 था, इसको हटा के आप तुम लिख दोगे 0 1 1। तो ये है हमारा इन्वर्जन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के ये 4 ही टाइप होते हैं। तो म्यूटेशन का टॉपिक हम यहाँ आज ख़त्म कर सकते हैं। और थैंक यू।